और मोहम्मद नवाज जो है वो इस प्लेइंग 11 का जो है वो हिस्सा नहीं रहेंगे, उनको जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। जैसे लगता है कि मोहम्मद नवाज की जगह अब इफ्तिखार अहमद को जो है वो यूज़ किया जाएगा और सुलेमान अली आगा से भी हो सकता है जो है वो कुछ ओवर डलवाए जाए। और उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया का कल वाला जो मैच है वो इंशाल्लाह जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह ये मैच जो है वो हमें पूरा देखने को मिलेगा। और ये दो बड़े ब्लंडर जो है वो हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिले हैं कि इन दो खिलाड़ियों को जो है वो लाजमी शामिल होना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ने ये कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार कर लिया है अपना स्क्वाड, जो कि वर्ल्ड कप में जो है वो मैं खिलाने जा रहा हूँ। तो उसमें जो है वो जो खिलाड़ी नहीं शामिल किए गए उनको जो है वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कि पाकिस्तान की जो वो प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दी गई है और कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बाबर आजम ने जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर जो है वो कुछ बात की है और उन्होंने कहा ऑलमोस्ट जो है वो मैंने वर्ल्ड कप के लिए जो वो स्क्वाड बना लिया है, तैयार कर लिया है। और स्क्वाड के हवाले से क्या उनका कहना था ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबसे माजरत, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जो है वो व्लॉग नहीं बना पा रहा था, मेरी तबीयत जो है वो कुछ नासाज थी इस वजह से। लेकिन अब जो है आज मैं आपके लिए जो है वो हाजिर हूँ और सबसे पहले मैं आपसे जो है वो बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है उसका अनाउंस कर दिया गया है और मोहम्मद नवाज जो है वो इस प्लेइंग 11 का जो है वो हिस्सा नहीं रहेंगे, उनको जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। जैसे जो है हमने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखी थी, वैसी ही वही सेम प्लेइंग 11 जो है वो अब इंडिया के खिलाफ जो है वो उतारी जानी है कल कोलंबो में, जो कि कल मैच होने जा रहा है। और बारिश के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो भी अच्छी खबरें आ रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो बारिश की कुछ प्रोटेक्शन जो है वो की जा रही है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होना है दोपहर के 2:30 बजे और श्रीलंका के टाइम के हिसाब से 3 बजे ये मैच शुरू होना है, तो तब जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है और तब ये मौसम जो है वो बिल्कुल साफ होगा। और जब दूसरा जो है वो एक स्पेल आएगा वो 7 से 8 बजे के दरमियान जो है वो हो सकती है कि बारिश उधर जो है वो कुछ देर के लिए आए, कुछ 2 शावर जो है वो 10-10 मिनट के या 15-15 मिनट के जो है वो आए उस मैच के दौरान। लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम फिर जो है वो क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया का कल वाला जो मैच है वो इंशाल्लाह जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह ये मैच जो है वो हमें पूरा देखने को मिलेगा। और उसमें जो है वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो मोहम्मद नवाज को हटाकर और फहीम अशरफ को जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो फहीम अशरफ ने काफी अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई थी। विकेटें जो है वो कुछ ज्यादा नहीं ले पाए थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बेहतर थी और उन्होंने 7 ओवर में सिर्फ 25 या 28 रन ही जो है वो दिए थे और उसमें उन्होंने एक विकेट भी हासिल की थी और वो साकिबुल हसन की काफी मेन विकेट जो है वो उन्होंने हासिल की थी। इसलिए जो है वो अब पाकिस्तान जो है अपने 4 फास्ट बॉलरों के साथ जो है वो जाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नवाज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच खेला गया 2 सितंबर को, उसमें जब वो कुछ अच्छी कारकर्दगी वो नहीं दिखा सके और उनको जो है वो रन्स काफी वहां पर जो है वो उनको पड़ गए थे। तो इसलिए अब नवाज को जो है वो हटाकर और फहीम अशरफ को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया है। और अब मुझे लगता है कि जब बीच में स्पिन बॉलिंग की जो है वो जब बारी आएगी तो उसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज की जगह अब इफ्तिखार अहमद को जो है वो यूज किया जाएगा और सुलेमान अली आगा से भी हो सकता है जो है वो कुछ ओवर डलवाए जाएं और शादाब खान जो है वो हमें पूरे ओवर जो है वो करवाते नजर आएंगे। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी वही सेम प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस की गई है इंडिया के मैच के लिए और उसमें फहीम अशरफ जो है वो हमें अब कल जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता भी देता हूं कि पाकिस्तान के ओपनर जो हैं वो वही फखर जमान और इमामुल हक होंगे और 1 डाउन पर जो है वो बाबर आजम आएंगे और 2 डाउन पर जो है वो मोहम्मद रिजवान आएंगे और उसके बाद जो है वो इफ्तिखार अहमद और सुलेमान अली आगा जो है वो 5वें 6ठे नंबर पर आएंगे और उसके बाद जो है वो शादाब खान और फहीम अशरफ की जो बारी आएगी और उसके बाद एंड के जो 3 बारियां हैं वो हमारे फास्ट बॉलर जो है वो शहीन अफरीदी और नसीम शाह और एंड पर जो है वो हारिस रऊफ इसमें हमें जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कल जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलने जा रही है। और पाकिस्तान ने अपनी गलती को जो है वो ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले मैच में हमारी स्पिन बॉलिंग जो है वो कुछ खास ना कर पाई थी, लेकिन इसलिए इस मैच में जो है वो अब एक मजीद जो है वो फास्ट बॉलर इसमें जो वो ऐड किया गया फहीम अशरफ की शक्ल में कि अब उनको जो है वो
खिलाया जाएगा। और उम्मीद है अब कल भी जो मैच होने जा रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और इंशाल्लाह ये मैच भी जो है वो पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि इंडिया की टीम पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर बन चुका है इस वक्त पाकिस्तानी टीम का। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि बाबर आजम ने जो वो एक इंटरव्यू के दरमियान वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर जब वो एक बात की है और उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी जो हैं वो नाराज हो रहे हैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखकर, तो उसमें जब वो नाराज होने वाली कोई भी बात नहीं है। जो हमारे साथ जा रहे हैं वो ही बेस्ट हैं इस वक्त और वो ही हमें लगता है कि वो बेहतरीन है इसलिए स्क्वाड के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। तो इसलिए दूसरे प्लेयर जो हैं वो उनको ऐसे जो है वो नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम उनको जो है वो पीछे नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये एक लिमिट है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। सिर्फ 15 रुकनी जो है वो स्क्वाड ऐलान करना होता है और 1-2 खिलाड़ी जो है वो रिजर्व में रखे जाते हैं। तो इसलिए यही जो है वो हमें बेस्ट लग रहे थे, तो इसलिए जो वो दूसरे प्लेयर्स को जो है वो बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को जो है वो अब्दुल्ला शफीक के बारे में जो वो बात जरूर करनी चाहिए थी और साउथ शकील एक अच्छी इंक्लूडिंग है उनकी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी और वो जल्दी जो है वो आउट नहीं होते और बहुत ही अच्छी जो है वो टेक्निक के साथ जो है वो खेलते हैं। तो उनको जो है वो लाजमी इस स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। और बाबर आजम को जो है वो उनके बारे में जो है वो बात भी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जब से जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल हुए हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो डबल 100 भी किया था श्रीलंका में, तो उनकी जो है वो काफी अच्छी कारकर्दगी थी। उनको मेरे ख्याल में जो है वो इस स्क्वाड में लाजमी शामिल करना चाहिए था। और मुझे तो ये भी लगता है कि एशिया कप में भी जो है वो उनको अब्दुल्ला शफीक को सुलेमान अली आगा की जगह जो है 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर जो है वो उनको चांस देना चाहिए था और चेक करना चाहिए था, और उससे पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो और ज्यादा जो है वो मजबूत हो जानी थी। क्योंकि सुलेमान अली आगा कोई भरोसेमंद जो है वो खिलाड़ी हमें अभी तक जो है वो नजर नहीं आई जिस पर जो है वो बंदा मुश्किल टाइम पर जो है वो भरोसा कर सके कि ये खिलाड़ी जो है कि ये इस मुश्किल से जो है वो हमें निकाल सकता है और मैच जितवा सकता है। क्योंकि वो कभी भी जो है वो उल्टी सीधी शॉट मारकर जो है वो आउट हो जाते हैं, तो उन पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर जो है वो कोई भी जो है वो भरोसा कर सकता है, क्योंकि उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो जल्दी जो है वो एक तो विकेट नहीं देते और बहुत ही टेक्निक के साथ जो है वो शॉट खेलते हैं और नीचे से जो है वो ज्यादा रन निकालते हैं, तो उनके आउट होने के जो है चांस बहुत ही ज्यादा जो है वो कम रहते हैं। तो इसलिए उनको जो है वो स्क्वाड में लाजमी शामिल होना चाहिए था मेरे ख्याल में, ये एशिया कप के स्क्वाड में भी और वर्ल्ड कप में भी। चाहे आप उनको जो है वो रिजर्व खिलाड़ी में जो है वो रख लेते, लेकिन रिजर्व खिलाड़ियों में जो है वो तैयब ताहिर को रख लिया गया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जो है वो इससे बाहर कर दिया गया। और ये मेरे ख्याल में जो है वो ये एक ज्यादती की गई है और इमाद वसीम को भी जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। ये दो बड़े ब्लंडर जो है वो हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिले हैं कि इन दो खिलाड़ियों को जो है वो लाजमी शामिल होना चाहिए था वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। स्क्वाड में ना होते, चाहे रिजर्व में ही हो जाते, क्योंकि 50 ओवर में ज्यादातर जो है वो चांस होते हैं कि कोई ना कोई खिलाड़ी जो है जब इतने मैचेस खेल रहा होगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है और कोई खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो सकता है। तो इसलिए ये दो खिलाड़ी जो है वो अब्दुल्ला शफीक और इमाद वसीम, इनको जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाजमी मेरे ख्याल में जो है वो शामिल करना चाहिए था और इससे जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो और मजबूत हो जाना था अगर इनको जो है वो शामिल कर लिया जाता प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में, 15 रुकनी स्क्वाड में। लेकिन बाबर आजम ने ये कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार कर लिया है अपना स्क्वाड, जो कि वर्ल्ड कप में जो है वो मैं खिलाने जा रहा हूँ। तो उसमें जो है वो जो खिलाड़ी नहीं शामिल किए गए उनको जो है वो बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए और उनको जो है वो हम बाद में साथ लेकर चलेंगे। और वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज खेली जाएंगी उसमें जो है वो जो खिलाड़ी अब नहीं शामिल किए गए उनको जो है वो आगे आने वाली सीरीज में जो है वो उनको मौका दिया जाएगा और उनको जो है वो चांस दिए जाएंगे। उनको जो है वो ऐसे नाराज होने की बिल्कुल जो है वो जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है बाबर आजम की जो है वो अब्दुल्ला शफीक के हवाले से यही सोच थी कि बाबर आजम जो है वो उन्होंने ये सोचा होगा कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो ज्यादा मैच जो है वो खेले नहीं हुए हैं ओडीआई के, तो इसलिए उनको जो है वो इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। और सुलेमान अली आगा क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड की भी जो वो सीरीज खेली थी और काफी मैचेस जो है उन्होंने खेल लिए हैं ओडीआई के, तो इसलिए जो वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर के सुलेमान अली आगा को जब वो उस नंबर पर खिलाया जाए बजाय के साउथ शकील को और या अब्दुल्ला शफीक को। लेकिन स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन ही है, वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा स्क्वाड है और अच्छी प्लेइंग 11 में जो है हमें खेलती हुई दिखेगी। और मुझे लगता है कि जो एशिया कप में ये प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें जो वो कोई एक आधी चेंजेस जो है वो शायद देख ली जाए एशिया कप की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन इसमें जब वो ज्यादा तब्दीलियां हमें वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में जो वो देखने को नहीं मिलेंगी। तकरीबन यही प्लेइंग 11 जो है हमें वर्ल्ड कप में भी जो है खेलती हुई नजर आएगी। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते
मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।